जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द वीडियो ऑफ फिल्म लर्न कैफे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। आपको मैंने पहले भी बताया और डिटेल में हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है। और पहले मैंने जो आपको लेक्चर्स दिए हैं उसके अंदर मैंने आपको एक ज़ीरो लेक्चर भी प्रेजेंट किया है और आप इसको गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पर PDF भी आपको मिल सकता है। ये जो ज़ीरो लेक्चर है मेरा लिखा हुआ। तो आज जो हम बात करेंगे इंशाल्लाह, आज हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन की और उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है ये लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हमने डिस्कशन किस बारे में करनी है। ये जो पूरी एक्सरसाइज है और ये बहुत सिंपल तरीन एक्सरसाइज है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास फंक्शन तो है, फंक्शन के बारे में हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी पढ़ा, 2 में भी पढ़ा, 3 में भी पढ़ा और 3 में हमने लिमिट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम इसके अंदर बात करेंगे फंक्शन की कुछ टाइप्स हैं। एक है कॉन्टिन्यूस फंक्शन और एक है डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन वो क्या होता है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। इसके अंदर और हम बात करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें हमारे पास है फंक्शन, तो फंक्शन की आगे दो टाइप्स आ जाती हैं। एक आ जाता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन और एक आ रहा है डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन वो होता है जिसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाती है राइट हैंड लिमिट के, तो वो फंक्शन कहलाता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है? जिसके अंदर हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो नॉट इक्वल हो जाती है राइट हैंड लिमिट के, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। तो मैं थोड़ी बात करता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट पे। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई हमारे पास x है एक, अगर x की वैल्यू जो है वो छोटी आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर छोटी आ गई, कोई भी हमारे पास इंटरवल दिया हुआ, यहां पर इंटरवल कोई भी दिया हुआ और x की वैल्यू उससे छोटी हो, मतलब x उससे छोटा हो उस इंटरवल से, देन हम क्या कहेंगे कि ये जो लिमिट है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, और इसको लिखा इस तरह से जाता है लिमिट, और यहां पर x की जो मतलब x अप्रोच करेगा जो वैल्यू होगी यहां पर वो, जैसे सपोज कर लेते हैं यहां पर अगर 1 हुआ तो वो, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वजह से इसके ऊपर एक माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को। अब सेम एज इट इज है यहां पर राइट हैंड लिमिट। अब मैं आपको राइट हैंड लिमिट के बारे में कुछ बताता हूं। अब अगर तो हमारी x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो जाती है हमारे इंटरवल से, ठीक है, यहां कुछ भी दिया हुआ है, मतलब इस वैल्यू से x की वैल्यू जो है वो हमारी ग्रेटर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, देन दिस लिमिट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और इस लिमिट को कैसे लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू वो वैल्यू जो यहां पर आनी है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं जैसे 2 आनी है वो 2, और यहां पर राइट हैंड लिमिट की वजह से प्लस आ जाएगा। ठीक है, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट की वजह से माइनस आ गया था उस वैल्यू पे और यहां पर प्लस आ जाएगा। ये थी राइट हैंड लिमिट और ये था लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया कॉन्टिन्यूस फंक्शन वो होता है जब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो है वो इक्वल हो जाती हैं, और डिसकॉन्टिन्यूस में होता है जब वो दोनों इक्वल नहीं होती। समझ आ गई आपको बात की? अब इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। 1.4 को हम स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आई होप सो इंशाल्लाह आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी। जी डियर स्टूडेंट्स, अच्छा मैं एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो बच्चा मुझे देख रहा है स्मार्ट सिलेबस के हवाले से, डिस्क्रिप्शन में उस टाइमलाइन को क्लिक करे, उस क्वेश्चन को अपने स्मार्ट सिलेबस के हवाले से वो उसी अपने क्वेश्चंस को देख ले, और जो पूरे क्वेश्चंस देखना चाह रहा है तो वो हमारी पूरी वीडियो देखे। तो यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो बताता है कि भाई इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट को भी आप निकालो और राइट हैंड लिमिट को भी निकालो। तो आप जरा क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। वो कहता है डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट, फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x अप्रोचेस टू c। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों को हमने फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले आप इसको क्वेश्चन को देखें गौर से कि हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और उसके बाद सी जो है वो अप्रोच कर रहा है 1 पे, मतलब सी जो है इक्वल है 1 के, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो 1 है। समझ आ रही है बात की? अच्छा, अब हम पहले तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते हैं, ठीक है। अब जब हम यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे तो मैंने अभी आपको तरीका बताया लिखने का। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 है और ये माइनस का साइन आ जाएगा, और ये हमारी जो वैल्यू आई है 2x² प्लस का x माइनस का 5, ठीक है जी। तो अब जहां पर भी x आपको नजर आ रहा है, जहां पर भी यहां पर आपको x नजर आ रहा है, वहां पर ये 1 पुट करवा दें। तो ये हो जाएगा 2 और ये 1, 5 में से 1 चला जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ, और ये माइनस का 2 बचेगा। ये हमारे पास आई है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है जी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई है माइनस का 2। अब मैं इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करूंगा। राइट हैंड लिमिट देखें, वही लिमिट लिखेंगे x अप्रोचेस टू 1, लेकिन यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, मैंने अभी आपको जैसे बताया, और ये 2x² प्लस का x माइनस का 5, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया 1 का स्क्वायर और प्लस 1 और माइनस का 5, तो ये भी वही हमारे पास सोल्व करने के बाद माइनस का 2 आएगा। अब यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये माइनस और प्लस का क्या कॉन्सेप्ट है, जब पुट ही 1 ही होना है, ठीक है, जब पुट ही वो वैल्यू होनी है, तो ये माइनस यहाँ क्यों लिखा और यहाँ प्लस क्यों लिखा है? ये हमने इसलिए लिखा कि हमने रिप्रेजेंट करना है कि भाई ये साइन होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का। बात वही हो रही है जो राइट हैंड लिमिट में भी हो रही है, लेकिन ये एक साइन होती है, एक निशानी होती है कि भाई ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है, ये डिफरेंशिएशन होती है इनके अंदर। समझ आ गई? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आपने एंड में कंक्लूजन लिख देना है। वो कंक्लूजन आप क्या लिखेंगे? हेंस या देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी -2 है और राइट हैंड लिमिट का भी आंसर -2 है, तो ये एक दूसरे के इक्वल हो गई। और अगर यहाँ पर आपसे वो फंक्शन के बारे में पूछ रहे तो आप उसको बता सकते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जब ये दोनों चीजें एक दूसरे की इक्वल हो जाती हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस कहलाते हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 को, तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें जरा आप, एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस का 9 है ओवर एक्स माइनस 3। अब यहां पर आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है -3। जब आपको x की वैल्यू -3 दी हुई है तो बस वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हिसाब इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, क्योंकि ये मोड का क्वेश्चन है, काफी स्टूडेंट्स इसमें परेशान होते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आप क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड x -5 और c जो है आपके पास इक्वल है 5 के इक्वल। ठीक है, तो अब आप इसको जरा किस तरह से लिखेंगे? क्वेश्चन को आप इस तरह से लिखेंगे, आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एक बार प्लस में है मतलब x -5, ठीक है, एक बार प्लस में है, और एफ ऑफ एक्स और एक बार ये माइनस में है। ठीक है, अब यहां पर भी x की वैल्यू जो है वो 5 है और यहां पर भी x की वैल्यू जो है वो 5 है, सेम है। अब यहां पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे आपको बताया मैंने। लिमिट अप्रोच करती है, x अप्रोच करता है 5 को, और यहाँ पर लेफ्ट निकाल रहे हैं तो ये माइनस का साइन आएगा। ठीक है, उसके बाद ये x माइनस का 5 और ये 5 माइनस का 5, ये हो जाएगा आपके पास आंसर 0। ठीक है, अब आप इसी की राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट किस तरह से निकाली जाएगी? तो ये आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोच करती है 5 को और यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा x माइनस का 5 और उसके बाद ये 5 माइनस का 5 और ये आ गया आंसर आपके पास 0। ठीक है, अब आप इसकी भी लेफ्ट और राइट निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोच करती है 5 को और यहाँ पॉजिटिव और सॉरी ये नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो अब ये माइनस साइन पहले है, ये बड़ी ब्रैकेट डालेंगे, माइनस साइन है, फिर उसके बाद माइनस का 5 है। अब इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस का x हो जाएगा, तो पहले वो तो ये माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। ठीक है,
तो फिर आपके पास आंसर क्या आता है, 0 आता है इक्वल टू। अब आप इसकी राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट कर लें, तो वो भी x लिमिट अप्रोच करती है 5 को, x अप्रोच करता है 5 को, और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन आ गया क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, और माइनस का x माइनस का 5। ठीक है जी। अब आप यहाँ पर ये माइनस का 5 और ये माइनस प्लस हो गया और ये भी 0 हो गया। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाएगी तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। अब मैं मूव कर रहा हूं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आपके स्मार्ट सिलेबस में भी इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 देखें जरा जी। अब आप गौर से सुने कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 में आप जरा गौर से देखें कि इसके अंदर हमने जो बात करनी है, इसके अंदर हमारे पास है f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 5, और इफ x लेस देन एंड इक्वल टू 2 एंड 4x प्लस 1 इफ x लेस देन ग्रेटर देन 2, और उसके बाद c जो है हमारे पास इक्वल टू 2 है। मतलब इसके अंदर वो बात क्या करता है, बात वो ये कर रहा है कि ये देखें x आ गया यहाँ पर छोटा, x आ गया छोटा और इक्वल भी आ गया, सही है। तो जब x छोटा आएगा तो फिर हमने पहले तो राइट हैंड लिमिट मालूम करनी है, मैंने अभी आपको यहाँ बताया, और जब इक्वल आएगा तो वहां f of x मालूम करेंगे। जहां पर छोटा आएगा वहां तो मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करेंगे, और जहां इक्वल भी आ जाएगा वहां पर आप f of x भी मालूम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करें। तो ये देखें आपके पास पहले तो f of x निकालेंगे, तो ये 2x प्लस का 5। ठीक है, तो लिमिट क्या अप्रोच करेगी, लिमिट सिंपल अप्रोच करेगी x अप्रोचेस टू 2। ठीक है, क्योंकि देखें आपके पास x की वैल्यू 2 है। तो अब जहां पर भी आपके पास x है वहां पर आप 2 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 × 2 4 और ये 1 तो 5, तो ये आ जाएगा 9। ये आ गया आपके पास f of x। सही है। अब आपने क्या निकालना है, अब उसने कहा है कि x की वैल्यू जो है वो छोटी है 2 से, तो मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, f of x इज इक्वल टू वही 2x प्लस का 5 है। तो आप यहाँ पर लिमिट अप्रोच करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये नेगेटिव साइन आ गया, और ये 2x प्लस का 5। ठीक है जी, और अब आप ये पुट कर दें तो ये 2 2 ये यहाँ 2 है, और यहाँ जब 2 अप्लाई होगा तो 2 2 4 हो जाएगा, और ये 5 ये भी आ जाएगा 9। ये आपके पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। ठीक है जी। अब आप क्या करें, अब आप राइट हैंड लिमिट, अब आप इसको देखें कि ये क्या कहता है। ये कहता है कि x जो है वो ग्रेटर है 2 से, तो मतलब ये बात कर रहा है राइट हैंड लिमिट की। मैंने आपको बताया था जब x ग्रेटर होगा किसी भी अपने इंटरवल से तो वो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगा। तो अब हम यहाँ राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। नाउ वी आर फाइंडिंग राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट किस तरह से निकलेगी, आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, और अब लिमिट अप्रोच कर रही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा 4 × x प्लस का 1। अब आप देखें यहाँ पर आप 2 को पुट करेंगे प्लस का 1, तो ये देखें 4 2 8 और 1 9 आ जाएगा। ये आपके पास क्या निकल आई, राइट हैंड लिमिट आ गई। अब आपने यहाँ गौर किया होगा कि f of x लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल आ गया है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे हेंस या therefore f of x is equal to लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मतलब ये तीनों चीजें एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ आप क्या करेंगे, आप यहाँ उसको कह देंगे हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, क्योंकि उसने यही पूछा कि आप कॉन्टिन्यूटी बताएं। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट बिल्कुल आसान सा है और इसी तरीके से उसने क्वेश्चन को सॉल्व करना है जी। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखें ये सारे शॉर्ट, ये अभी जो चल रहा है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, और आगे जो आएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको ये एक्सरसाइज जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन की है। f of x इज इक्वल टू 3x - 1 इफ यहाँ पर x जो है वो छोटा है किससे, 1 से। ठीक है,
और यहाँ आपके पास जो है 4 है और यहाँ पर कोई वेरिएबल आपको नहीं दिया हुआ और x इज इक्वल टू 1 है और उसके बाद फिर 2x है और इफ यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर है 1 से, तो आपको ये पता चल गई यहाँ से हमें क्या निकलेगी, यहाँ से हमें राइट हैंड लिमिट निकलेगी, यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी। f ऑफ x निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर x दिया हुआ नहीं, ये वाला पोर्शन करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं दिया हुआ। अच्छा, अब हम लेफ्ट और राइट को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को देखें जरा आप, तो ये हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस का 1, ठीक है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x अप्रोच कर रहा है 1 को और यहाँ नेगेटिव का साइन आ जाएगा और ये 3x माइनस का 1, तो अब आप यहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपके पास 2, ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आप इसी तरीके से यहाँ से आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट आपसे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, तो अब आप ये राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, x अप्रोच कर रहा है 1 को और यहाँ पॉजिटिव का साइन आ जाएगा और ये 2x आ जाएगा, तो ये भी आपके पास आ गया 2 जब आप यहाँ 1 पुट करेंगे। तो अब आपने यहाँ देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो f ऑफ x है वो नॉट इक्वल है इन दोनों के। आप कंक्लूजन में यहाँ लिखेंगे therefore f of x not equal to left hand limit but left hand limit is equal to right hand limit। ठीक है जी, अब आप अपने नेक्स्ट पार्ट को देखें। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर जो है आपके पास इक्वालिटी आ जाती है, इनइक्वालिटी, तो उसको ज़रा आप गौर से देखें। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ज़रा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें ज़रा देखें f ऑफ x इज इक्वल टू है 3x, अगर इफ़ जो है x जो है वो छोटा है किससे, -2 से, मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकलेगी और यहाँ से आपके पास f ऑफ x भी निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये देखें ये जब स्मॉल होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती है और जब इक्वल भी होता है तो f ऑफ x भी निकलता है। उसके बाद यहाँ पर फिर वो बात करता है कि ये आपके पास जो फंक्शन है यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर है -2 से और x छोटा है किससे, 2 से, तो यहाँ से भी आपके पास दो बातें निकलेंगी और इसको करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं आपके पास इन्वॉल्व हुआ हुआ। तो आप इसको किस तरह से करेंगे, पहले आप यहाँ से आप f ऑफ x निकाल लें 3x, अब यहाँ पर आपके पास जो लिमिट होगी वो -2 होगी, ठीक है, और उसने यहाँ बात भी ये की हुई है कि भाई आप डिस्कस करें कॉन्टिन्यूटी को जब x जो है वो 2 है और x जो है यहाँ पर -2 है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, ये 3x है, अब हम यहाँ लिमिट को अप्लाई करते हैं, सिंपल लिमिट अप्लाई होगी x अप्रोचेस टू -2, ठीक है, 3 इंटू x। अब मैं पहले बात कर रहा हूँ x इज इक्वल टू -2 पे, तो 3 इंटू -2 तो ये आ जाएगा -6, ठीक है, ये आ गया आपके पास f ऑफ x। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल, तो यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट आपके पास यहाँ पर कौन सी है, पहले तो हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी है, लेफ्ट हैंड लिमिट है 2, क्योंकि देखें x छोटा है किससे, 2 से, तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है, तो x अप्रोचेस टू 2 और लेफ्ट है तो माइनस लगाए, x स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 निकाल दिया 3 आ गया, ठीक है। अब आप बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, क्योंकि x जो है वो ग्रेटर भी है किससे, -2 से, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बात कर देता हूँ। राइट हैंड लिमिट यहाँ फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि आपके पास f ऑफ x है, आपके पास x का स्क्वायर -1 और यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू जो है वो है आपके पास -2। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोच कर रही है -2 को, ठीक है, और ये राइट हैंड है तो इसमें प्लस लगाया तो x का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर और -1, ये 2 का स्क्वायर 4 में से 1 निकाल दिया 3 आ गया। तो अब आपने यहाँ गौर किया है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल आ गई उसके राइट हैंड लिमिट के, यहाँ की लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो उसके एफ ऑफ एक्स की इक्वल है। ठीक है, तो मतलब हम बात करेंगे यहाँ पर दो केस बनते हैं, देयरफॉर यहाँ दो केस क्या बनते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट के आ रहा है। ठीक है, इक्वल आ रहा है। और उसके बाद फिर हम अगले केस में बात करते हैं कि हमारा जो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल आ गई उसके राइट हैंड लिमिट के। ठीक है जी, अब सारी बातें हमारी जो है वो ट्रू में आ रही हैं, तो फिर इसलिए ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस कहाँ पर कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस कहलाएगा एट एक्स इज इक्वल टू, देखें एक्स हमारे पास यूज हुआ है, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू यूज हुई है, एक बार -2 यूज हुआ, फिर 2 यूज हुआ, यहाँ पर भी -2 यूज हुआ, यहाँ पर -2 यूज हुआ, मतलब एक्स -2 यूज हुआ और 2 यूज हुआ है जो उसने यहाँ कहा था। तो एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स जो है वो यहाँ पर x + 2 एक फंक्शन है और यहाँ पर जो x है वो स्मॉलर है और इक्वल भी है -1 के। मतलब आपके जहन में ये बात आ चुकी है, इतनी प्रैक्टिस क्योंकि आप कर चुके हैं कि यहाँ पर देखें x जब छोटा आया है तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और उसके बाद इक्वल भी है तो एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो ग्रेटर है तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट। सिंपल इज दैट, यहाँ से आपने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। c की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाएगी, लेफ्ट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड की वैल्यू पुट करेंगे, राइट हैंड की जगह राइट हैंड की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद उसको इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाके वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जो कि आपने अपनी क्लास की 6th क्लास में चैप्टर नंबर 5 के अंदर पेज नंबर 89 पे आपने ये बात पढ़ी है। अच्छा, बात करते हैं अब वापस अपने टॉपिक पे। पहले एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास x + 2, यहाँ पर सिंपल हमारे पास लिमिट जो लग रही है, लिमिट अप्रोच कर रही है -1 पे और x + का 2। ठीक है जी, तो ये -1 आ गया और प्लस का 2, तो 2 में से 1 निकाल दिया तो 1 आ गया। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट हो गया। अब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह से निकाली जाएगी आपको ये बेखूबी पता है, तो ये -1 और ये ऊपर माइनस लग जाएगा और हमारे पास फंक्शन है x + का 2। ठीक है जी, तो ये x की जगह यह -1 पुट हो जाएगा और ये +2, तो ये आ जाएगा 2 में से 1 निकाल दिया तो 1 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालते हैं इससे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए नीचे वाले फंक्शन को उठा ले। क्यों उठाया, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर है। बातें सारी लिखी हुई माँ। यहाँ आपके पास है एफ ऑफ एक्स जो है वो c + 2 है। x अप्रोच कर रहा है -1 पे और यहाँ पॉजिटिव साइन आ गया क्योंकि राइट हैंड लिमिट है और c + का 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम x जो है, अब यहाँ पर तो वेरिएबल c है तो इसलिए हम यहाँ पर c अप्रोच करेंगे -1 पे। ठीक है, अब आप यहाँ सोच रहे होंगे x तो है ही नहीं, हम कैसे पुट करें सर, c तो है ना, तो c पे पुट करें आप -1 + 2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। ये आपके पास आ गई राइट हैंड लिमिट। अब आप ये देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल है राइट हैंड लिमिट के राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट के इक्वल। तीनों चीजें एक दूसरे के इक्वल आ गई है तो ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो गया। लेकिन हमने ये बात यहाँ नहीं बतानी थी क्योंकि उसने यहाँ पर ये बात पहले बता दी है कि अगर तो ये एग्जिस्ट करता है तो आप आगे इससे c की वैल्यू निकालें। अब हम देख रहे हैं कि एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब हम यहाँ से c की वैल्यू निकालते हैं। मैंने आपको c की वैल्यू अभी कुछ देर पहले बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वल टू पुट करें राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया आपके पास 1 और राइट हैंड लिमिट आपके पास है क्या, क्योंकि हमने अब c की वैल्यू निकाली है ना, तो आपके पास फंक्शन क्या है c + 2 है। ठीक है, तो 2 को उठा के उधर ले जाए, ये आपके पास आ जाएगा -2 और ये c, तो c की वैल्यू आ गई -1। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन था। अब हम आगे अपने सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप गौर से देखें तो उसमें बात करता है वो, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, उसने कहा है m और n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है आपने, और वहाँ पर जो कॉन्टिन्यूस है किस पे है, x जो है वो 3 = है और इसके दो पार्ट हैं।
इसके दोनों पार्ट के अंदर से मैं पहला पार्ट को परफॉर्म करता हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। और उसके बाद जो छठा क्वेश्चन है वो लॉन्ग भी है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह और आपको अच्छी तरीके से उसको और क्लियर करवाऊंगा। जी डियर स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर जो वो बात कर रहा है वो कह रहा है फाइंड करो m और n की वैल्यू को, ठीक है। और हमारे पास उसने दिया हुआ है कि f ऑफ x जो है वो इक्वल है mx के, और यहाँ पर जो x है वो स्मॉलर है 3 के। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल लेते हैं। बात है ये कि लेफ्ट हैंड लिमिट पहले तो हमारे पास f ऑफ x इसके बराबर है, यहाँ पर mx के बराबर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिमिट को लेफ्ट हैंड लिमिट चूँकि निकाल रहे हैं तो x अप्रोच कर रही है 3 पे, और ये आ जाएगा माइनस का साइन, और ये आ गया mx आ गया। x की जगह पे 3 को पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3, यहाँ 3 पुट होगा और ये m, तो ये 3m आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर ये तो आपके पास यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं नेक्स्ट फंक्शन को बता रहा हूँ, यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर है, तो ये राइट हैंड लिमिट निकलेगी यहाँ से। तो यहाँ पर f ऑफ x आपके पास क्या है, माइनस का 2x है और प्लस का 9 है। तो उसके बाद यहाँ पर जो लिमिट अब पुट हो रही है वो हो रही है 3, और ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो ये -2 और ये 3, ये अभी 3 नहीं लगेगा, ये तो अभी x आएगा प्लस का 9। अब आप पुट कर दें 2 × 3 प्लस का 9, देखें 2 3 का 6 प्लस का 9 में से 6 निकाल दिया, 3 आ गया, ये आ गया आपके पास 3m, और ये आपके पास आ गया 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल पुट कर देना है, ताकि आपके पास m और n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। लेफ्ट हैंड लिमिट जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या है, 3m है, और राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या है, राइट हैंड लिमिट आपके पास है 3, तो m वहीं पर रहेगा, 3 इसके नीचे आ जाएगा, कैंसिल हो गए, 3m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आपने n की वैल्यू निकाली है जी। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपके पास है n और ये ही इक्वल है इसके। अब हम यहाँ पर देखें ये आपके पास f ऑफ x है, ठीक है। तो मैं n की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये देखें ये f ऑफ 3 है यहाँ पर, और ये सॉरी f ऑफ x है, इक्वल टू हम पुट कर देते हैं f ऑफ x जो है वो n के इक्वल है, ठीक है जी। तो अब आपके पास यहाँ पर 3, आपके पास x क्या है, यहाँ पर 3 है, ये मैंने 3 को पुट कर दिया और ये n आ गया, तो n इज इक्वल टू 3 बना। n की वैल्यू भी आ गई, m की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। और अगर आपसे वो पूछते कि ये फंक्शन कौन सा है, तो कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि दोनों जो हैं एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है m और यहाँ पर आ रहा है एक कॉन्स्टेंट, तो ये कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसके बाद इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पर गौर करना है। यहाँ पर उसने कहा है कि हमारे पास f ऑफ x जो है वो स्क्वायर रूट 2x प्लस का 5 और माइनस का स्क्वायर रूट x प्लस का 5 प्लस का 7 है, ओवर है x माइनस 2 है। अब यहाँ पर x जो है वो कह रहा है नॉट इक्वल टू 2 है, और यहाँ पर k जो है उसमें x इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर वो कहता है कि k की आप वैल्यू फाइंड करके दें, और यहाँ पर जो उसने x की वैल्यू बताई है वो 2 है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इसको तो पहले आपने क्वेश्चन को बनाना है। किस तरह से बनाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको देखें, ये आ जाएगा 2x प्लस 5 माइनस का 2x प्लस 7 ओवर का x माइनस का 2। अब वो उसको मैं इक्वल टू k के रख देता हूँ। क्यों रख रहा हूँ, वजह ये है क्योंकि यहाँ पर तो देखें ये जो इसकी वैल्यू है ये तो नॉट इक्वल है, लेकिन इसकी वैल्यू इक्वल आ रही है। अब वो इक्वल किसके आ रही है, यहाँ पर k के इक्वल आ रही है, तो इसलिए मैंने उसको k के इक्वल रख दिया। अच्छा, अब ये k के इक्वल रख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी आयोटा या फिर स्क्वायर रूट की फॉर्म हो, वहाँ पर आप रैशनलाइजेशन मस्ट करवाएंगे। तो इधर आप रैशनलाइजेशन पहले तो करवा दें। तो ये 2x प्लस का 5 माइनस का स्क्वायर रूट x प्लस का 7 ओवर का x माइनस 2 है। तो आप ये ऊपर वाले की रैशनलाइजेशन करवा दें। स्क्वायर रूट x 2x प्लस का 5 ये माइनस है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, x प्लस का 7, और यही सेम काम नीचे भी होगा, इज इक्वल टू k। अब हमने k की वैल्यू निकाली थी, इसलिए मैंने k के इक्वल रख दिया, ठीक है।
अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखें, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर, मतलब ये ए का स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर की फॉर्म बनी हुई है, एक्स प्लस का 7 का होल का स्क्वायर ओवर है एक्स माइनस का 2 और यहाँ पर है जी 2x प्लस का 5 प्लस का x प्लस का 7 इज इक्वल टू के। स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो अंदर बच गया आपके पास 2x प्लस का 5 और माइनस x, और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 7, और नीचे है x माइनस 2 और ये स्क्वायर रूट 2x प्लस का 5 प्लस का x प्लस का 7, ठीक है, और इज इक्वल टू है k के बराबर। ठीक हो गया। अच्छा, आप यहां पर देखें कि ये 2 में से 1 गया तो ये आ गया 1 x, और ये माइनस के 7 में से 5 गया तो माइनस का 2 बच गया, और नीचे भी है x माइनस का 2, ठीक है, और ये भी हमारे पास 2x प्लस का 5 और प्लस का x प्लस का 7 और इज इक्वल टू के। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास रिमेनिंग क्या बचा 1 ओवर 2x प्लस 5 और प्लस का x प्लस का 7, ठीक है, इज इक्वल टू के आ गया। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट अप्रोच कर रही है 2 पे, तो मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो अब आप यहाँ पर देखें कि जहाँ पर भी आपके पास x होगा वहाँ आप 2 पुट करवा देंगे, तो आप 2 पुट करवा दें, तो ये यहाँ जब 2 पुट होगा तो 2 टू द 4, 4 प्लस 5 9, और यहाँ पर भी 2 पुट होगा 2 प्लस 7 ये भी 9 हो जाएगा, और ये 1। अब 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, यहाँ पर भी 9 का स्क्वायर रूट 3 है, तो आपके पास k की वैल्यू के आगे 1 ओवर 6 आ गई, ठीक है जी। तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर और एक एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।